सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द रिटर्न ऑफ द 8th क्लास मेगा के चैप्टर नंबर 4 में। इससे पहले हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि उन पे काफ़ी बेकार रिस्पॉन्ड रहा है आप लोगों का। तो मैं प्लीज़ आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वो वीडियो भी देख लें एंड उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो इन्जॉय करें। एंड आप लोगों को कमेंट में मांगा या मानवा के सजेशन भी दे सकते हैं, जो कि मैं इन फ्यूचर कवर कर सकता हूँ। मुझे पसंद आए तो मैं ज़रूर कवर करूँगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सो अभी हम यान के घर पे आते हैं, जिसके अंदर यान बैठा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आइवरी टावर एंड रॉयल फैमिली के लोग जल्द ही एक्शन लेंगे। एंड यान को अभी वो मैजिशियन याद आता है जिन्होंने उनका टेस्ट लिया था। एंड यान अभी सोच रहा होता है कि उस मैजिशियन ने ज़रूर यान के बारे में हायर अप्स को इन्फॉर्म कर दिया होगा। एंड यही यान चाहता था, क्योंकि एम्परर्स को भी अपने टीम में एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए जो कि ग्रीन रिवर के प्रिंस को कंपनी दे सके। और दूसरी तरफ जो टावर लीडर है हर्बर्ट, उसे भी अपनी टीम में ही एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए जो कि उसके टावर को अच्छे से मेंटेन कर सके। एंड उसके पास ऑलरेडी ही फिफ्थ प्रिंस हैं। एंड यही चीज़ रॉयल फैमिली और आइवरी टावर के बीच में एक तनाव क्रिएट कर देगा। और यही चीज़ यान चाहता भी है। एंड यान सेज, मैं चाहे एम्परर के साइड जाऊँ या चाहे मैं आइवरी टावर के साइड जाऊँ या फिर मैं खुद के ही पाथ पे चलूँ, लेकिन मैं इतना ताकतवर हूँ कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और इस बार मैं किसी से भी मैनिपुलेट नहीं होऊंगा। यू नो यान, वी कॉल इट ओवर कॉन्फिडेंस सिट। सुधर जा यान, सुधर जा। पिछले लाइफ में बिट्रे हुआ है, सुधर जा। एंड इसके बाद हम घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वही मैजिशियन आया होता है अपने हाथ में एक ब्लू कलर का मैजिकल ऑर्ब लेके। एंड वो अभी चिल्ला के कहते हैं, यान फेज बाहर आओ। एंड इस आवाज़ को सुनने के बाद तो यान के भी कमरे में बैठे बैठे फट जाती है। ही भी लाइक, कौन मॉन्स्टर चिल्ला रहा है बाहर। एंड यान जब बाहर जाता है तो इसकी आवाज़ पूरी तरीके से बदल जाती है। एकदम पोलाइटली बोलता है, ओह कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया भाई, तूने उसकी फाड़ के रख दी। खैर, इसके बाद ये मेन टॉपिक पे आता है। वो कहता है कि हायर्स ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है एंड वो मैसेज इस ऑर्ब के अंदर स्टोर है। एंड मैं अब वो मैसेज तुम्हारे लिए पढ़ने वाला, लेकिन इससे पहले मैं वो पढ़ूँ तुम्हें थोड़ा सेंस होना चाहिए कि रॉयल फैमिली से कैसे मिलते हैं। तो अपना राइट नी नीचे करो और अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पे रखो। एंड ये कहने के बाद यान इतने परफेक्टली इस पोज को करता है कि वो मैजिशियन भी अपने मन में सोचने लगता है कि क्या सही में इस लड़के ने ये पोज पहली बार किया है, जो कि ऑफकोर्स एक झूठ है। इसके बाद वो मैजिशियन उस ऑर्ब को स्टार्ट करते हैं एंड उसी ऑर्ब के अंदर से एक मैसेज निकलता है, जो कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर तुम लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आती है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। खैर, इस मैसेज में लिखा होता है, यान फेज, मैं रॉयल एम्परर्स बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये मैसेज स्टोर कर रहा हूँ। मैं एक्नॉलेज करता हूँ तुम्हारे टैलेंट को और तुम्हें प्रेस करता हूँ एम्पायर्स मैजिशियन बनने के लिए इतनी यंग एज में। एंड आई एक्नॉलेज यू एंड परमिट योर नेम टू बी सबमिट टू द आइवरी टावर लिस्ट। ये इनकी दुनिया में काफ़ी बड़ा सम्मान है, आइवरी टावर के लिस्ट में किसी का नाम आना। एंड यान ये काफ़ी यंग एज में उसका नाम आइवरी टावर के लिस्ट में आ चुका है। क्या इसके बाद प्रिंस बोलते हैं कि आइवरी टावर से मैंने तुम्हारे लिए एक अपने बड़े बेटे को भेज दिया है, वो तुम्हें लेने आएगा। एंड आई विश यू ऑल हैव मे सेफ जर्नी। एंड इतना सब बोलने के बाद मैसेज कट हो जाता है। एंड यान अपने मन में कहता है कि मैं उसकी इंटेंशन साफ देख सकता हूँ। इसका मतलब है, हाँ, ये यान को मक्खन लगा रहा होता है। इसके बाद एक बंदा आता है जो कि मैजिशियन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं यान फेज एंड उसकी मदद को एम्परर्स टावर तक छोड़ सकता हूँ, जिस पे ऑफ कोर्स मैजिशियन सेज यस यू कैन। जिसके बाद ये बंदा यान के पास जाके अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है, मेरा नाम है आर्नोल्ड और मैं कैप्टन हूँ मंगोलियन नाइट्स का, और मंगोलियन टेरिटरीज तक मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। ये बहुत ऑनर होगा तुम्हें एक्सकॉर्ट करना, तुम्हें और प्रिंस को आइवरी टावर तक। सो प्लीज़ अपना ऑनर मुझ पे दिखाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए सेफ़ जर्नी रखूँगा। तू इसके लिए सेफ़ जर्नी रखेगा किड्डो। भाई वो बंदा ओवर पावर्ड है, वो लिटरली तुम्हारे पूरे एम्परर को ख़त्म कर देगा कुछ ही सेकंड में, और तू उसे सेफ रखेगा। अबे जाना। खैर, इतने सब बकवास करने के बाद अब हम आते हैं एम्पायर्स प्लेस पे, जहाँ पे उस बंदे ने आने के लिए बोला था यान को। एंड दिस प्लेस इज़ ह्यूज।
यहाँ पे हम इस बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है मार्कस मंगोलियन, और ये ग्रेट लॉर्ड है ऑफ द मंगोलियन टेरिटरी। इसके बाद ये ग्रेट लॉर्ड अपने बेटे रवि मार्ग्रेट, हाँ इसका नाम रवि मार्ग्रेट है, इसी को सुनाने लगता है। वो इसे कहता है कि जो यान फेज अभी आए तुम उसे अपनी एटमोस्ट रिस्पेक्ट से बात करना, क्योंकि वो एम्पायर्स मैजिशियन है। एंड डीमन का बात किया है, डीमन हाजिर। हम देखते हैं यान एंड उसकी मॉम यहाँ आ चुके हैं, एंड वो नाइट भी जो उन्हें यहाँ लेके आए हैं, शायद से उनका नाम आर्नोल्ड है ना, हाँ यही है। एंड यान को देख के अभी ये ग्रेट लॉर्ड अपने मन में सोच रहे होते हैं, भले ही ये यंग है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक एम्पायर्स मैजिशियन बन चुके हैं इतनी छोटी सी एज में, और ये इतना टैलेंटेड है कि ये कैपेबल है एक स्टेट के एम्परर का अटेंशन खुद की तरफ ग्रैब करने के लिए। सही में इसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। इस जिसके बाद ये बंदा यान एंड उसकी मॉम को काफ़ी प्यार से ग्रीट करता है, वेलकम मैजिशियन ऑफ द एम्परर कह के। इसके बाद हम लोग कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पे हम दो मेट्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं कि क्या तूने उस बच्चे के बारे में सुना जो कि अभी अभी आया है। हाँ मैंने सुना है, वो इतना पिड्डी सा है और वो एम्पायर्स मैजिशियन बन चुका है। जिसमें दूसरी वाली कहती है हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो लगातार 15 दिन से उस ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं बिना रुके। मतलब यान को यहाँ आए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं जैसा ये लोग बात कर रहे हैं। जिसके बाद दूसरी वाली मेट कहती है हाँ, और तुझे पता है उसने बेयर हैंड से फायर एंड आइस मैजिक को सेम टाइम पे कास्ट करके रखा है। वो बच्चा सही में बहुत टैलेंटेड है एंड वो बहुत आगे जाएगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा था वो लिटिल ब्रैट। देख रहे हो भाइयों, दुनिया अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं। जिसके बाद अब हम यान को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में गहरी सांस लेता है, अपने हाथ को ऊपर करता है एंड ही सेज फ्रॉस्ट नोवा। एंड इसके बाद हमें अगल बगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ आइसी आइस जम चुकी है एंड यान ने पूरे के पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड को ही आइस में जमा दिया है। लेकिन इतना करने के बाद भी यान कहता है कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने अपनी पिछली लाइफ में इससे ज़्यादा कर रखा है। इस छोटी बॉडी के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इतना कैपेबल था कि मैं इस पूरे मैंसन को फ्रीज कर सकता हूँ। मतलब इस ह्यूज मैंसन को ये बंदा फ्रीज कर सकता है। भाई इस जानवर को वापस भेजो पास्ट में, ये गलत ही यहाँ पे आ चुका है, इसे वापस अभी यान अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है, लेकिन तभी कोई चिल्लाते हुए आता है मैजिशियन मैजिशियन प्लीज़ हेल्प अस, वी नीड योर हेल्प। एंड जब यान उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक सर्वेंट होता है जो कि यान से कह रहा होता है मैजिशियन प्लीज़ वी नीड योर हेल्प, इट्स एमरजेंसी। एंड यान उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे मैजिशियन बताते हैं कि द ग्रेट लॉर्ड कल से मिसिंग है। वो कल गॉबलिंग हंटिंग पे गए थे और उनके साथ उनका बेटा रवि मार्ग्रेट और कुछ सोल्जर्स भी गए थे, लेकिन कल से वो सभी मिसिंग हैं एंड उनका कोई भी ट्रेस नहीं मिला कि वो कहाँ गए। एंड ये सुन के यान भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, ही भी लाइक मिसिंग है, इसका क्या मतलब हुआ। जिस पे ये सर्वेंट डिटेल में बताते हैं कि कल वो लोग गॉबलिंग हंटिंग पे गए थे एंड कल के बाद वो नहीं मिले हैं। इन लोगों ने अपने सारी मैन पावर इस्तेमाल कर ली है, लेकिन इन लोगों को कुछ भी ट्रेस नहीं मिला है सिवाय कुछ बैटल के साइंस के। तो ये बताते हैं कि हो सकता है कि उनके कुछ लड़ाई हुई हो। एंड यान ये सुन के कुछ डीप थिंकिंग में चला जाता है। वो हमें बताता है कि जो मंगोलियन मार्कस है और रवि मार्ग्रेट, इन दोनों का मरने का ये सही टाइम नहीं है। मार्कस मंगोलियन फ्यूचर में जाके फर्स्ट वॉर के दौरान एनिमी असैसिनेशन में मारा जाएगा एंड उसके मरने के बाद उसका बेटा रवि मार्ग्रेट वो अपना टेरिटरी छोड़ के भाग जाएगा एंड कुछ टाइम बाद वो भी मारा जाएगा। सो दैट्स हाउ दे विल गोना डाई। लेकिन ये सही टाइम नहीं है। तो अभी यान इस सर्वेंट से कहता है कि आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं, मेरे बजाय मैजिशियन मार्को आपकी ज़्यादा मदद कर लेंगे। जिस पे ये सर्वेंट कहते हैं हाँ हमें पता है, हमने उनसे मदद मांगी, लेकिन वो अभी अदर मिशंस के लिए टेरिटरी से बाहर गए हुए हैं। जिससे यान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैजिशियन को तो टेरिटरी से बाहर जाना है पसंद नहीं है, तो आखिर इतनी आसानी से मैजिशियन मार्को ने टेरिटरी के बाहर जाने के लिए एग्रीमेंट कैसे दे दिया। तो यान को लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड उसे अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आती है जो कि है उसका द ग्रेटेस्ट वेपन। जैसा कि तुम इमेज में देख सकते हो कि यान ने अपने पास्ट लाइफ में उसके पास एक वेपन था जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यान अभी कहता है कि वो वेपन उसे मार्कस मंगोलियन के द्वारा ही मिला था। अगर मार्कस मंगोलियन अभी मारा जाता है तो उसे वो वेपन नहीं मिलेगा एंड उस वेपन को वो खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वेपन उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। मतलब वो वेपन आगे जाके कुछ ना कुछ काम आएगा यान के।
जिस पे यान अभी सर्वेंट को कहता है ठीक है मुझे बता वो लास्ट कहाँ मिले थे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रिसर्च में कॉपरेट। एंड इसी के साथ चैप्टर 4 भी यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे की स्टोरी, क्या यान मार्कस मंगोलियन को बचा पाएगा, उनके साथ क्या हुआ, ये सब हम देखेंगे चैप्टर 5 में। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारे पास कोई मांगा या मानवा के सजेशन जो कि तुम चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो तुम मुझे बेझिझक कमेंट में बता सकते हो। अगर मुझे वो पसंद है तो मैं उन्हें ज़रूर कवर करूँगा। एंड अगर तुम चाहते हो मैं इसका पार्ट फिर जल्दी लाऊँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।